There's Thursday and there's Friday, and then there's Saturday. Days of the week. Days of the week. Days of the week. Days of the week. Hello everybody, today we are going to learn about sky, grass and roots letter. So are you ready for introduction? So first of all we are going to learn about sky letters, which are B, D, F, H, T. Now after sky letters we are going to learn grass letters, which are A, C, E, I, M, N, O, R, S, V, W, X, Z. After that we are going to learn about roots letter, which are G, J, P, Q, Y. So today's lesson is about sky, roots, grass. अस्सलाम वालेकुम क्लास KG2। देखिए आपकी टीचर आज आप लोग के लिए क्या लेकर आई हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग, ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? जी, आज हम करने लगे हैं स्काई, ग्रास एंड रूट्स लेटर। टीचर आपको आज बताएंगी कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं, ग्रास लेटर कौन से होते हैं और रूट्स लेटर कौन से होते हैं। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसको देखें ध्यान से। क्लास KG2 हमारी जो इंग्लिश की कॉपी की लाइंस वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये जो अपर लाइन जो होती है इसे हम स्काई लेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, ये स्काई लाइन होती है। और ये जो टू मिडल लाइन होती हैं, जो बीच की टू मिडल जो हमारी ब्लू से होती हैं, ये हमारी ग्रास लेटर्स लाइन की होती हैं। और जो ब्लू से लेके रेड तक होती हैं ये हमारी होती हैं रूट्स लाइन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स हम लिखेंगे कि स्काई लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, लाइन में कैसे आते हैं, ठीक है। चले KG2, सबसे पहले हम लिखेंगे स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स में सबसे पहले मैं लिखूंगी बी। ये देखिए, मुझे देखिएगा आप लोग कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट 3 लाइन्स में जो लिखा जाते हैं लेटर्स वो होते हैं हमारे स्काई लेटर्स। अब आपको बात समझ आ गई होगी, जो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं लेटर्स ये हमारे स्काई लेटर्स होते हैं। बी के बाद हमारे पास जो लेटर आता है वो है हमारे पास डी। फर्स्ट 3 लाइन्स पे डी लिखा जाता है, ये हमारा है स्काई लेटर। विच लेटर इज दिस? दिस इज स्काई लेटर। बी डी, बी डी के बाद हमारे पास जो स्काई लेटर आता है वो है हमारे पास एफ। एफ भी हमारे पास अपर पोर्शन में 3 लाइन्स पे लिखा जाता है, तो ये भी हमारा स्काई लेटर्स है। बी डी एफ। एफ के बाद जो हमारे पास स्काई लेटर आता है वो है हमारे पास एच, क्योंकि एच भी फर्स्ट 3 लाइन्स पे लिखे जाते हैं। जो फर्स्ट 3 लाइन्स होती हैं हमारे स्काई लेटर्स होती हैं। कौन कौन से लेटर्स हैं? बी डी एफ एच। अब हम लिखेंगे टी। टी इज ऑल्सो अ स्काई लेटर। तो अब आपको पता चला कि स्काई लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, फर्स्ट 3 लाइन्स पे लिखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? बी डी एफ एच टी। ओके क्लास KG2, मैंने स्काई लेटर्स लिख लिए हैं। अब बारी आती है हमारे पास ग्रास लेटर्स की। क्या आप देख सकते हैं कि क्या बना हुआ है क्लास? ये हमारे पास ग्रास है, ठीक है। ग्रास लेटर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो ये जो 2 लाइन्स होती हैं इनके अंदर लिखे जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है ए। ए, क्योंकि ए स्मॉल होता है और ये इन 2 लाइन्स पे लिखा जाता है। ए के बाद हमारे पास जो लेटर आता है वो है सी, ठीक है। अल्फाबेट में से जो भी लेटर्स इन 2 लाइन्स पे लिखे जाते हैं मैं उन सबको यहाँ पर लिखूंगी। उसके बाद आता है ई, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन्स होती हैं इसको हम ग्रास लाइन्स कहते हैं। उसके बाद आता है आई, ठीक है। फिर आता है एम, क्योंकि ये ग्रास लेटर्स हैं, ग्रास लाइन्स जो होती हैं मैं आपको वो समझा रही हूँ। फिर हमारे पास आता है एन, अगेन ओ। ओ के बाद हमारे पास आते हैं एस, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से ग्रास लेटर्स लिख रही हूँ। एस के बाद हमारे पास आता है यू। यू भी हमारा ग्रास लेटर है। उसके बाद आता है हमारे पास वी भी हमारा ग्रास लेटर है। वी के बाद आता है डब्ल्यू।
W इज ऑल्सो अ ग्रास लेटर. W के बाद आता है X एंड X इज ऑल्सो अ ग्रास लेटर. X के बाद हमारे पास जो लास्ट लेटर आता है वो है Z. Can you see this, class KG2? These are all grass letters. जो हम इन 2 लाइन्स के अंदर लिखते हैं ये ग्रास लेटर्स हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमारा स्काई लेटर्स हैं जो अपर 3 लाइन्स पे लिखे जाते हैं. उसके बाद हमने ग्रास लेटर्स लिखे हैं जो मिडिल लाइन पे लिखे जाते हैं. नाउ इट्स टर्न ऑफ रूट्स लेटर. कैन यू सी? ये क्या कभी आपने देखी है? हमने तो इतना ट्री देखते हैं हम. जो अंडरग्राउंड होता है वो रूट्स होती हैं जो नीचे होती हैं. ठीक है, अब नीचे के जो लेटर हैं उनको लिखेंगे अब. ओके KG2, नाउ लेट्स राइट रूट्स लेटर. रूट्स लेटर कौन कौन से होते हैं? जो ये 3 लाइन्स में जो नीचे की लाइन्स होती हैं उसमें लिखे जाते हैं. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी G. ये देखें, ये नीचे की लाइन पे लिखा जाता है G. G के बाद हमारे पास जो लेटर आता है वो है J. मैं J लिखूंगी. J के बाद हमारा जो रूट्स लेटर आता है वो है हमारा P. तो P लिखूंगी. लास्ट 3 लाइन्स में हम लिखेंगे P क्योंकि हमारा रूट लेटर है. उसके बाद हमारा जो लेटर आता है वो है Q. अब मैं लिखूंगी Q. ओके क्लास, Q के बाद जो मेरे पास ग्रास लेटर आता है और जो लास्ट है वो है हमारा Y. सो ये वो लेटर्स हैं जो नीचे की लाइंस में लिखे जाते हैं. जो 3 नीचे की लाइंस होती हैं उनको हम रूट्स लेटर कहते हैं. चलें ज़रा ऊपर से फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या लिख लिया है. सबसे पहले हमने स्काई लेटर्स लिखे हैं. कैन यू सी? B, D, F, H, T, L, K. ये अपर 3 लाइंस में लिखा जाते हैं इसलिए इसको स्काई लेटर्स कहा जाता है. उसके बाद हमारे पास ग्रास लेटर्स आ जाते हैं जो मिडिल लाइन पे लिखे जाते हैं. वो है A, C, E, I, M, N, O, S, U, V, W, X, Z. These are grass letters जो हमने लाइन के मिड में लिखे हैं. ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ रूट्स लेटर. कैन यू सी? G, J, P, Q, Y. These are रूट्स लेटर जो हमारी जो लाइन्स होती हैं उसकी लास्ट 3 लाइन्स पे लिखे जाते हैं. सो क्लास KG2, these are your sky, grass and root letters. हेलो एवरीबॉडी, क्लास KG2. आज मैं ग्रीन कॉपी के साथ आई हूँ क्योंकि आज मंडे है और आज मंडे को हमारी इंग्लिश की क्लास होती है. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ग्रीन कॉपीज़ फॉर वर्क टुडे. तो काम स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने कितना काम कर लिया है. तो चलें अब अपनी कॉपीज़ खोलते हैं, ओपन करते हैं. सो सबसे पहले हम इंडेक्स पे डेट मेंशन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने आज तक कितना काम कर लिया है. सो क्लास KG2 इंडेक्स नंबर 1 पे डेट मेंशन की है मैंने. तो मैंने A to M का काम करवाया था. इंडेक्स नंबर 2 में भी काम हो गया जो कि था हमारा राइट फ्रॉम N to Z. नंबर 3 पे भी हमने काम किया था राइट लेटर्स फ्रॉम A to Z. एंड आई होप आपने ये तीनों काम कर लिए होंगे. नंबर 4 का काम मैंने अभी तक नहीं करवाया था. नंबर 5 का काम राइट मिसिंग लेटर्स A to Z. उसके बाद हमने नंबर 6 पे काम किया था राइट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. एंड आई होप आपने ये दोनों काम भी कर लिए होंगे. आज जो हम काम करने जा रहे हैं क्लास KG2 वो हम नंबर 4 पर करेंगे. नंबर 4 में जो हमारा काम है वो है राइट स्काई, ग्रास एंड रूट्स लेटर. तो काम स्टार्ट करने से पहले हमें डेट मेंशन करनी है. तो पुट योर पेंसिल ऑन नंबर 4 एंड जंप इन द बॉक्स. आप लोगों ने डेट मेंशन करनी. सो क्लास KG2 टुडे इज 27th. सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 27-7-2020. सो लेट अस रीड द हेडिंग फर्स्ट. WRITE राइट. SKY स्काई. स्काई का मतलब होता है आसमान. GRASS ग्रास. ग्रास का मतलब होता है घास. जो आप लोग देखते हैं ना, आप लोग पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं तो वहाँ घास होती है जिसको हम ग्रास कहते हैं. एंड
ROOT, रूट। रूट जो होती है अंडरग्राउंड होती है, जो ट्री हम तो ऊपर देखते हैं ना, ट्री होती है जो पर जो मिट्टी के नीचे होती है वो तो हमें नज़र नहीं आती, तो वो होती हैं रूट, LETTERS लेटर्स। तो आज हम करने लगे हैं राइट स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स। तो लीव दिस बॉक्स, दिस इज़ फॉर योर टीचर। जब कॉपी चेकिंग होने के लिए मेरे पास आएगी तो मैं यहाँ पर साइन करूँगी जिनके काम होंगे। चलिए रिविज़न स्टार्ट करते हैं। अब तक हम क्या कर चुके हैं? हम लोगों ने अभी तक A to M किया है, N to Z किया है, हमने लेटर्स A to Z कंप्लीट लिखे थे। ये वाला काम अभी तक हमने नहीं किया, ये हम आज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमने मिसिंग लेटर्स किया था। ओके, क्लास KG2 आप लोग चाहें तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग ये वाला राइट मिसिंग लेटर्स भी कर लें। तो आज का काम हमारा ये है स्काई, ग्रास एंड रूट्स लेटर। सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है जी, हमने डेट मेंशन करनी है। तो डेट हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे मेंशन करनी है और इस बॉक्स के अंदर ही आपने करनी है। सो टुडे डेट इज 2/7/7-2020। सो क्लास KG2 अब हम काम करने जा रहे हैं राइट स्काई, ग्रास एंड रूट्स लेटर। स्काई क्या होता है बच्चों? जो आसमान होता है जिसमें बादल होते हैं और हवा चलती है, ये सब क्या है? स्काई। ग्रास क्या होती है? जो हमारी घास होती है, आप लोग गार्डन में देखते हैं, आप लोग पार्क्स में देखते हैं तो वहाँ पर घास होती है, ठीक है। रूट्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती है, जो हमें नज़र नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम स्काई लेटर्स लिखेंगे। स्काई लेटर्स क्या हैं? चलिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये लाइंस के बारे में समझा देती हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या होती हैं। देखिए, हमारी जो कॉपी होती है उसमें 1 2 3 4 लाइंस होती हैं। जो ऊपर की फर्स्ट 3 लाइंस होती हैं, जो ऊपर की होती हैं, ये होती हैं स्काई, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन होती है जो मिड में है, ये हमारी होती हैं ग्रास। और ये जो हमारी नीचे की लाइंस होती हैं, ये हमारी होती हैं रूट्स। तो सबसे पहले हम स्काई लेटर्स लिखते हैं। स्काई लेटर्स कौन से होते हैं ये देखिए गौर से आप लोग। सबसे पहले लिखूंगी B। कैन यू सी? दिस इज स्काई लेटर। व्हाट इज दिस? दिस इज स्काई लेटर B। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर जो लिखा है ये हमारी है स्काई लेटर्स। अब मैं इसके आगे छोटा सा डैश बनाऊंगी। डैश आपने लास्ट में बनाना है स्पेस के साथ। B के बाद हमारा जो स्काई लेटर आता है वो है D, क्योंकि D भी हमारा अपर 3 लाइंस पे लिखा जाता है। ये देखिए D, B, D, अगेन पुट डैश। उसके बाद हम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेट्स सारे जो हमारे फर्स्ट 3 लाइंस पर आते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे F। F के बाद अगेन डैश बनाइए, क्योंकि F भी हमारे फर्स्ट 3 लाइंस पे लिखा जाता है। F के बाद हम लिखेंगे H। H के बाद डैश बनाइए। H के बाद हम लिखेंगे K, क्योंकि K भी हमारा फर्स्ट 3 लाइंस पे लिखा जाता है। और आपको पता है KG2 जितने भी लेटर्स होते हैं इस पर सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आते हैं, क्योंकि अगर हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे तो वो सारे हमारे स्काई लेटर्स में आ जाएंगे। ओके, तो हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। K के बाद जो हमारा लेटर आता है डैश डाल के हम लिखेंगे L, ठीक है। अब मेरे यहाँ जगह फिनिश हो गई है तो मैं नीचे आ सकती हूँ, आप लोगों ने नीचे लिखना है, ठीक है। अब तक हमने लेटर्स लिखे हैं B, D, F, H, K, L। ये वो लेटर्स हैं जो फर्स्ट 3 लाइंस पे लिखे जाते हैं। आसमान ऊपर होता है तो ये लेटर्स भी ऊपर होते हैं। L के बाद अगेन मैं डैश बनाऊंगी। L के बाद हम लिखेंगे T। सो क्लास KG2 दीज आर योर स्काई लेटर्स, जो हमारी जो 4 लाइंस है इसके अपर पार्ट में लिखी जाती हैं, क्योंकि आसमान ऊपर होता है तो ये लेटर्स भी ऊपर लिखे जाते हैं। चलें, अब बारी आ जाती है हमारी ग्रास लेटर्स की। ग्रास लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों? ध्यान से देखें, ये जो आपको 2 लाइंस मिड में नज़र आ रही है ना, ये हमारी ग्रास लेटर हैं जो बीच में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो बीच में लिखे जाते हैं। आप देखें, आप लोगों की जो ग्रास होती है किस कलर की होती है? ग्रास, ग्रास हमारी होती है ग्रीन कलर की। मैं आपको बना के दिखाती हूँ ग्रास। ये देखिए ग्रास लेटर्स क्या कहते हैं, ग्रास। ये देखिए ये ग्रास जो होती है वो ऐसे करके कुछ होती है ना, ऐसे होती है ना ग्रास, देखते हैं ना आप लोग सब। तो अब हम लिखेंगे ग्रास लेटर्स जो इन 2 लाइंस के अंदर लिखी जाती है,
चलिए अब लिखते हैं। जो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं ए के बाद अपना डैश बनाना है। हम सारे ये वाले लेटर्स जो इन 2 लाइन्स के अंदर लिखे जाते हैं हम वो सारे हम लिखेंगे ए सी, फिर डैश डाला, फिर हमने लिखा ई, फिर हमने डैश डाला, हम लिखेंगे आई। ओके बच्चों, जो आई का डॉट होता है वो काउंट नहीं होता, तो ये भी हमारा ग्रास लेटर्स है। डजेंट मैटर कि आपने ऊपर लिख लिया है। अब हम डैश लगाएंगे। अब हम लिखेंगे एम। मैं सारे वो लेटर्स लिख रही हूँ जो इन 2 लाइन्स के अंदर लिखे जाते हैं। डैश एन, अगेन डैश ओ। अब यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है क्लास KG2, तो मैं अब नीचे वाली लाइन पे लिखूँगी। ठीक है, ओ के बाद मैं लिखूँगी आर, अगेन डैश, फिर अब मैं लिखूँगी एस डैश, उसके बाद मैं लिखूँगी यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश एक्स डैश डब्ल्यू Z. So class KG2, can you see these are my grass letters जो कि हमारे इन 2 लाइन्स के मिड में लिखे जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लेटर्स हैं? A C E I M N O R S U V W X Z. So class KG2, these are your grass letters. What are these? These are your grass letters. Now it's turn ऑफ योर रूट्स लेटर। मैं अब आपको रूट्स बना के दिखाती हूँ। आप लोगों ने शायद कभी देखी नहीं होंगी। देखिए बच्चों, रूट्स कैसी होती हैं। ये देखेंगे हमारा ट्री होता है, ये तो इतना आप देखते हैं। अब ट्री के नीचे जो रूट्स निकली हुई होती हैं जिसको हम जड़ें कहते हैं, वो हम जब कभी आप बड़े होंगे तो फिर आपको मैं देखने का मौका मिलेगा कि ये होती हैं रूट्स। जो ट्री ऊपर होता है और जो अंडरग्राउंड जो मिट्टी के नीचे होती हैं जड़ें, उसको हम रूट्स कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा इसी में ये है कि हमारी जो लाइन है इसमें जो नीचे के साइड से यहाँ तक जो लिखे जाते हैं लेटर्स, वो हमारे होते हैं रूट्स लेटर। कौन कौन से होते हैं आइए अब हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमारा रूट्स लेटर जो है वो है जी। ये देखिए, ये मैंने लास्ट 3 लाइन्स पे लिखा है। ये ब्लू से लास्ट लाइन तक टच होते हैं, ये है हमारा जी के बाद मैं डैश बनाऊंगी। जी के बाद मैं लिखूंगी जे। ठीक है, जे अगेन में डैश। जे के बाद जो हमारा लेटर आता है बच्चों वो है हमारा पी। ये देखिए, पी लिखना है आप लोगों ने। पी के बाद अगेन डैश, उसके बाद आप लिखें क्यू, क्योंकि ये भी हमारा नीचे तक टच होता है। देखें, रूट्स लेटर की वो पहचान है जो पिंक लाइन तक हमारी टच होती है। ब्लू से स्टार्ट होती है और पिंक तक टच होती है। क्यू के बाद हमारे पास जो लेटर आता है, जो लास्ट लेटर हमारा है वो है वाई। डैश के बाद आपने वाई करना है। तो सो क्लास KG2, दीज आर योर रूट्स लेटर जो हमारे हैं जी, जे, पी, क्यू, वाई। ओके क्लास KG2, स्काई लेटर्स की तरफ आते हैं ज़रा। ये देखिए, अब मैं आपको स्काई बना के दिखाती हूँ स्काई लेटर के सामने। आप लोगों ने बादल देखे हैं ना, आसमान में बादल होते हैं, देखें ऐसे। ये हमारा स्काई लेटर्स हैं जो कि हमारे अपर साइड पे लिखे जाते हैं। तो अब हम इसको रीड करते हैं सही तरीके से, ताकि आप लोगों को आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। स्काई लेटर्स कौन से होते हैं? B, D, F, H, K, L, T। जिनके पास जगह ख़त्म हो जाए वो नीचे लिख लें। ग्रास लेटर्स घास को कहते हैं, और जो हमारे मिड में लिखे जाते हैं A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z। ये हमारे क्या हैं? ग्रास लेटर्स। अब आ जाते हैं रूट्स लेटर जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो नीचे के साइड पर होते हैं, वो हमारे जी, जे, पी, क्यू, वाई है। सो क्लास KG2, दिस इज़ योर होमवर्क। आपने सही तरीके से स्काई, ग्रास और लेटर्स आपने लिखने हैं नीट तरीके से। और जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, वो ये है। ये देखिए, मेरे पास एक बुक है। इसके अंदर टीचर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिकर्स रखे हुए हैं। जब ये बस कॉपी चेकिंग होने के लिए आएगी तो मैं ये स्टार्स दूंगी।
कुछ मेरे पास यहाँ पर टैग्स हैं, मैं टैग्स दूंगी। तो आप लोगों ने अच्छा अच्छा काम करना है ताकि जब मेरे पास काम चेक होने के लिए आए तो मैं आप लोगों को स्टार्स दूंगी। ओके।